फिर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द नेम ऑफ चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर मामले में इंपॉर्टेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो बोले द वेरियस नेम ऑफ दिस कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही ईमानदारी के साथ, अच्छा टाइम मिला है आपको, लापरवाही नहीं करेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री बेटा, ठीक है। इसका प्राइमरी नॉलेज मैंने डी ब्लॉग में दिया था, अब इसका बहुत ही फुली डिस्क्राइब करेंगे और बहुत ही स्टैंडर्ड थ्योरियाँ इसमें। हाँ बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। देखिए बेटा, साल्ट जो है, पहले साल्ट पे बात करेंगे हम लोग। बेटा साल्ट बेसिकली हम लोग 3 टाइप से बेटा अब क्लासिफाई करते हैं साल्ट को। एक है बेटा सिंपल साल्ट, एक है बेटा मिक्स्ड साल्ट, एक है बेटा डबल साल्ट, ध्यान देना। और हम लोग जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे क्या बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो ये साल्ट का प्राइमरी नॉलेज आपके दिमाग में होना चाहिए। बेटा सिंपल साल्ट क्या देखिए, तो सिंपल केटायन और सिंपल एनायन से के कॉम्बिनेशन से, के बाइंडिंग से, के लिंकिंग से या लिंकेज से बना है। लाइक सोडियम क्लोराइड, सिंपल केटायन सिंपल एनायन, सोडियम सल्फेट, ठीक है, सिंपल केटायन सिंपल एनायन। ओके बेटा, दिस 2+ and 2 सोडियम। तो ये पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड, ये बेटा आपके सिंपल साल्ट है, या मैग्नीशियम क्लोराइड। तो सिंपल केटायन एंड सिंपल एनायन, सल्फेट एनायन है, सिंपल एनायन है सल्फेट, जैसे कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं है। तो आप बोलोगे सर एक सल्फर है, 4 ऑक्सीजन है, तो ये सिंपल एनायन में ही काउंट होते हैं बेटा, जो सल्फेट एनायन है, SO4 2-। तो बेटा ये सिंपल एनायंस है, फास्फेट हो, नाइट्रेट हो, ठीक है, मेटल का फॉस्फेट, मेटल के नाइट्रेट, मेटल के कार्बोनेट, मेटल के क्लोराइड, मेटल के ऑक्साइड, ये सब क्या हो गए बेटा, सिंपल साल्ट। अब बेटा मैं इस टाइप से साल्ट लिख रहा हूं, CaOCl2, 2 साल्ट विच फॉर्म्ड बाय मोर देन 2 डिफरेंट केटायन आर एनायन। जैसे बेटा इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Ca2+ OCl- ऑक्सीक्लोराइड आयन और क्लोराइड आयन देगा बेटा ये। तो ये मिक्स्ड साल्ट है विच गिव 2 डिफरेंट एनायन या डिफरेंट केटायन आफ्टर डिसॉल्विंग वाटर, आफ्टर डिसोसिएशन। ये एक टाइप का केटायन, एक टाइप का एनायन, ये 1 टाइप का केटायन, 1 टाइप का एनायन, 1 टाइप का केटायन, 1 टाइप का एनायन। तो कैसे साल्ट हुए बेटा, सिंपल साल्ट। अगर कोई साल्ट डिफरेंट टाइप के केटायन दे रहा है या डिफरेंट टाइप का एनायन दे रहा है, तो ये कैसे हुए बेटा, मिक्स्ड साल्ट। और मिक्स्ड साल्ट में देखिए सोडियम पोटेशियम सल्फेट, अब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na+, K+ N SO4 2-3 टाइप। तो यार 2 डिफरेंट केटायन दिया और 1 एनायन। इस साल्ट ने 1 केटायन दिया और 2 डिफरेंट एनायन। तो ये कैसे साल्ट है बेटा, मिक्स्ड साल्ट है। आ रहा है समझ में, ये मिक्स साल्ट है। मिक्स साल्ट मीन्स फॉर्म्ड बाय द 2 डिफरेंट केटायन विथ 1 एनायन या डिफरेंट एनायन विथ 1 केटायन। ओके, क्लियर है। बड़ी बेसिक चीजें हैं, और जितना बेसिक आपका क्लियर होगा, हाई देखो बेटा, हाई पढ़ना बहुत इजी है। हम लोग बेसिक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखते ज़्यादा। तो बेटा हम लोगों का यहाँ इस चैप्टर में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो बोलता है बेटा डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर में जैसे पैर रखोगे आप इंटर करोगे, आपको पहला क्वेश्चन ये मिलेगा। तो ये हुआ बेटा सिंपल साल्ट और ये क्या हुआ, डबल साल्ट।
सॉरी मिक्स साल्ट। अब बात किसकी करूं? डबल साल्ट की। तो डबल साल्ट क्या है? टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, टू आर मोर देन टू सिंपल साल्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है बेटा? डबल साल्ट है। जैसे K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट कैसा साल्ट है? सिंपल। एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये भी कैसा साल्ट है? सिंपल। दोनों का कॉम्बिनेशन समझ में आ रहा है? और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ट्रेप होते हैं। तो ये है बेटा एलम का फार्मूला। क्या बेटा? एलम। जैसे FeSO4 NH4 SO4, ये एक सिंपल साल्ट, ये दूसरा सिंपल साल्ट, आयरन सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। समझ में आ रहा है? टू सिंपल साल्ट, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक है बेटा? वाटर मॉलिक्यूल एक्सेस ट्रेप हो रहे हैं उसमें, यार हाइड्रेटेड साल्ट कहलाते हैं। और लिख रहा हूं बेटा KCl MgCl2, ये एक सिंपल साल्ट पोटेशियम क्लोराइड, दूसरा सिंपल साल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है बेटा? 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जो साल्ट है बेटा, दे आर कॉल्ड डबल साल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट। ये टू सिंपल साल्ट के कॉम्बिनेशन से। ये है बेटा एलम का फार्मूला, ये है मोहर साल्ट का फार्मूला। किसका बेटा? MOHR, मोहर साल्ट। ये है कार्नेलाइट का फार्मूला। किसका? कार्नेलाइट। ठीक है? दे आर डबल साल्ट फॉर्म्ड बाय द, और ऐसे साल्ट जो डिफरेंट केटायन, सिंगल साल्ट ही है लेकिन टू डिफरेंट केटायन दे रहा है या टू डिफरेंट एनायन दे रहा है। तो ये कैसे साल्ट हुई बेटा? मिक्स साल्ट। और उसके बाद बारी किसकी है? कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसको हम पूरा डिटेल पढ़ने वाले इस चैप्टर में। कॉम्प्लेक्स साल्ट या कोऑर्डिनेशन साल्ट, समझ में आ रहा है? या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो पहला क्वेश्चन लिखिएगा बेटा, ये थोड़ा सा आप पहले इसको उतार लीजिए जल्दी फटाफट, इसे उतार लीजिए। ये प्राइमरी नॉलेज है भाई। सिंपल साल्ट विच फाउंड बाय सिंपल केटायन इन सिंपल एनायन, मिक्स साल्ट विच फाउंड बाय टू डिफरेंट केटायन विथ वन एनायन या टू डिफरेंट एनायन विथ वन केटायन। समझ में आ रहा है ना? यह है डबल साल्ट विच फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल साल्ट। और उसके बाद में आते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट पर। आ रहा है समझ में? बेसिक चीजों पर इंटरेस्ट लेंगे और बोर्ड एग्जाम को जो होने वाली है आपके लाइफ में उसको मेमोरेबल बनाएंगे। ऐसे हल्के में नहीं कि कोविड में सब डिले हो गए, लेकिन एग्जाम तो अपने जोश पे होगी इस साल। समझ में आ रहा है ना? याद रखिए। थोड़ा सा डबल साल्ट तक एग्जाम्पल बेटा, फिर कॉम्प्लेक्स साल्ट डबल साल्ट में बात करेंगे। इसमें बेटा जो पहला एग्जाम्पल है एलम का है, फिटकरी का। सेकेंड एग्जाम्पल मोहर साल्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल कार्नेलाइट। ये सब डबल साल्ट के कॉम्बिनेशन से बने हुए साल्ट है। तो मिक्स साल्ट की डेफिनेशन इज फॉर्म्ड बाय वन केटायन डिफरेंट एनायन या वन एनायन डिफरेंट केटायन। समझ में आ रहा है बेटा? तो बेटा पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग, और थ्योरी भी समझेंगे। और थ्योरी समझना ही किसी भी टाइप की रीजनिंग क्वेश्चन का बेस है। समझ में आ रहा है ना? तो राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। पहला क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। राइट द डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो बेटा डबल साल्ट इन कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस, बेटा मैं कोई एक डबल साल्ट ले रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल कार्नेलाइट KCl MgCl2 6S2। अभी कुछ नहीं लिखेंगे आप, पहले समझेंगे। और कॉम्प्लेक्स साल्ट बेटा कोई भी लिख रहा हूं मैं, K4 FeCN6। ये जो FeCN6 पार्ट है बेटा इनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट ही सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन है कि जो साल्ट है वो कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स है।
इसमें जो ये वाला आयन है बेटा वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो पहला पॉइंट लिखेंगे, डबल साल्ट फॉर्म्ड बाय, एक साइड डबल साल्ट कर दो, एक साइड कॉम्प्लेक्स साल्ट, जल्दी फटाफट। डबल साल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सिंपल साल्ट। डबल साल्ट फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट सिंपल साल्ट। जल्दी फटाफट जल्दी करेंगे। चैप्टर बहुत ही मजेदार, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट। न बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट फाउंड बाय क्या लिखोगे इसमें, बोलिए। कॉम्प्लेक्स, देखो बेटा इसमें केटायन कैसा है, सिंपल, लेकिन एनायन कैसा है, कॉम्प्लेक्स। या एनायन में भी सिंपल, केटायन क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स। फाउंड बाय द कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स केटायन। कॉम्प्लेक्स साल्ट फाउंड बाय द कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स केटायन। कॉम्प्लेक्स एनायन और कॉम्प्लेक्स केटायन। ठीक है बेटा, एक सिंपल केटायन के साथ कॉम्प्लेक्स एनायन या सिंपल एनायन के साथ कॉम्प्लेक्स केटायन, या दोनों क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स। ओके, बता दिया इसके पहले मैंने डी ब्लॉक में। अब देखिए बेटा, मेन चीज जो मेन डिफरेंस है, यहां से रीजनिंग क्वेश्चन भी आते हैं, यहां से सॉल्यूशन तक, क्वांटा फैक्टर तक क्वेश्चन ले जाता है वो। बेटा अगर आप इस साल्ट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, किस साल्ट को बेटा, डबल साल्ट, तो लॉस ओन आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देगा। इसका जो एग्जिस्टेंस है बेटा केवल क्रिस्टल फॉर्म में, किसका, और इसका जो एग्जिस्टेंस है क्रिस्टल फॉर्म में भी है और आफ्टर डिसॉल्व इन मतलब सॉल्वेंट। अगर इसको किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दोगे तो इसका जो ये वाला पोर्शन है, कौन सा पोर्शन है बेटा, कॉम्प्लेक्स आयन वाला पोर्शन, ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा। अब इसे आप वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, किसी भी पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं। पोलर सॉल्वेंट क्यों लूंगा बेटा, क्योंकि साल्ट ऑलवेज क्या होते हैं, पोलर, लाइक, डिसॉल्व लाइक। तो बेटा अगर इसे आप डिसॉल्व कर रहे हैं तो एक कौन कौन से आयन टूटेगा, K प्लस Cl माइनस Mg2 + Cl माइनस, वाटर तो खैर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो ये सब उन सभी कंपोनेंट्स आयन में डिसोसिएट होगा, जिससे मिलकर उन्हीं सभी कंपोनेंट स्पीसीज में डिसोसिएट होगा, जिससे मिलकर बना है। सभी कांस्टेंट्स पार्टिकल को फर्निश करेगा, किसमें, सॉल्वेंट में। लेकिन ये किस किस से मिलकर बना है, पोटेशियम, आयरन और 6 साइन। तो इसे बेटा वाटर में डालेंगे तो ये पोटेशियम, 4 पोटेशियम तो देगा ये वाला, लेकिन आयरन आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा और साइनाइड आपको डिफरेंट नहीं मिलेगा। मींस आयरन साइनाइड ये सेपरेट नहीं होंगे, ये सिंगल यूनिट फॉर्म में आपको मिलेगा आफ्टर डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। आ रहा है समझ में। मींस बेटा जो कॉम्प्लेक्स साल्ट है, किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद भी अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखता है, आइडेंटिटी को रिटेन रखता है, समझ में आ रहा है। और ये अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर रहे हैं, और इसका एग्जिस्टेंस केवल क्रिस्टल फॉर्म में है। क्रिस्टल फॉर्म में तो ये डबल साल्ट है, लेकिन जैसे अब मिक्स कर, अब वाटर में डिसॉल्व कर दिया, किसी पोलर सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व कर दिए, लॉस ऑन आइडेंटिफिकेशन, अपना एग्जिस्टेंस ही खो देता है। ये अपना एग्जिस्टेंस आफ्टर डिसॉल्विंग सॉल्वेंट मेंटेन रखेगा, समझ में आ रहा है। उसका रीजन है, देखो बेटा ये पोटेशियम प्लस और ये क्या माइनस, ये कौन सा बॉन्ड है यहाँ, आयनिक। आयनिक बॉन्ड वाटर में क्या होता है बेटा, ब्रेक। यहाँ K + Cl माइनस की बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। Mg2 + Cl माइनस की बिटवीन कौन सा बॉन्ड है, आयनिक। तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया वाटर में, तो सभी कंपोनेंट एक दूसरे से क्या हो गए बेटा, सेपरेट हो गए। लेकिन यहां Fe और Cn के बिटवीन कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाटर में डिसोसिएट नहीं होता, कोवेलेंट नहीं होता, कोऑर्डिनेट नहीं होता, समझ में आ रहा है। इसलिए Fe Cn के साथ ही रहेगा। ओके, तो सेकेंड पॉइंट, सेकेंड डिफरेंस बहुत ही बेसिक चल रहा है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम इस साल डिजाइन कर रहा है, उनमें बारीक बारीक चीज़ों पर क्वेश्चन उठाया उसने और सही किया है। और बेटा हम लोगों का स्टाइल उसी टाइप से पढ़ाने का है, तो उसका फायदा आपको मिलना चाहिए। हम लोग पूरी समझा के पढ़ा रहे हैं आपको, आ रहा है समझ में।
तो लिखिएगा ठीक है बेटा, डबल साल्ट में लिखिए मेंटेन ओन आइडेंटिटी, यस डबल साल्ट में पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, मेंटेन ओन आइडेंटिटी अरे क्या लिख रहा हूं मैं, डबल साल्ट में लिख रहा हूं, लिखो ना, मेंटेन ओन आइडेंटिटी ओनली इन क्रिस्टल फॉर्म, मेंटेन ओन आइडेंटिटी ओनली इन क्रिस्टल फॉर्म। समझ में आ रहा है? ठीक है बेटा, मेंटेन ओन आइडेंटिटी इन क्रिस्टल फॉर्म एज वेल एज डिसॉल्व फॉर्म, मेंटेन ओन आइडेंटिटी इन अ क्रिस्टल फॉर्म एज वेल एज, अगर ये इसको डिसॉल्व कर दी तो भी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखेगा। समझ में आ रहा है? तो क्रिस्टल फॉर्म में भी आपको कॉम्प्लेक्स आयन दिख रहा है, देखो बेटा क्रिस्टल फॉर्म है इसका, अनडिसॉल्व फॉर्म, और जब आप इसको क्या कर देंगे डिसॉल्व, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन अपनी आइडेंटिटी को वहां भी मेंटेन करके रखेगा, अपनी पहचान को बनाए रखेगा। समझ में आ रहा है? तो दोनों फॉर्म में अपनी आइडेंटिटी शो करेगा। ये केवल क्रिस्टल फॉर्म में डबल साल्ट है, डिसॉल्व कर दिए तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डबल साल्ट था। आ रहा है समझ में? ओके, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, बेटा व्हेन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, डबल साल्ट में व्हेन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट जब लिखते हो तो खुद से भी पूछा करो कि मुझे समझ में आ रहा है क्यों लिख रहा हूं मैं। व्हेन डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट डिसोसिएट इन ऑल कंपोनेंट्स, सभी कंपोनेंट में क्या हो जाता है बेटा डिसोसिएट, जिससे मिलकर बना होता है, डिसोसिएट इन ऑल कंपोनेंट। जैसे बेटा ये साल्ट है KCl MgCl2, तो सभी कंपोनेंट में डिसोसिएट हो गया। आ रहा है समझ में? ओके, इसके बारे में लिखना, डज नॉट डिसोसिएट इन ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, does not dissociate in all constituents particle। अब पार्टिकल में वो एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल, जो उससे मतलब नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स में डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि बेटा जब इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे, ध्यान समझो, तो बेटा जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर स्पीशीज है कौन, पोटेशियम, ये भर सेपरेट होगा, लेकिन जो किसके अंदर इनक्लोज्ड है बेटा वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेगा। यहां आयरन आपको सेपरेटली नहीं मिलेगा और साइनाइड आयन भी आपको सेपरेटली नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके बिटवीन कौन से बॉन्ड है बेटा, कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड पोलर सॉल्वेंट में डिसोसिएट नहीं होता, ना कोवेलेंट होता है, केवल कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक, जबकि ये प्लस और ये माइनस, यहां कौन सा बॉन्ड है बेटा, आयनिक बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएट हो गया, इसलिए पोटेशियम फ्री हो गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया समझ में? ओके, अब देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो कार्नेलाइट साल्ट है, एक डबल साल्ट है, इसका सॉल्यूशन मुझे, जब मैं लेबोरेटरी में जा रहा हूँ बेटा, इसके सॉल्यूशन को लेकर कहाँ जा रहे हैं आप, लेबोरेटरी में क्वालिटेटिव एनालिसिस करने। क्या करने बेटा, कि मुझे पोटेशियम आयन का टेस्ट मिले। कौन सा टेस्ट, केमिकल टेस्ट, ये वाला टेस्ट नहीं, पोटेशियम आयन का मुझे केमिकल टेस्ट मिलेगा, क्योंकि पोटेशियम आयन यहाँ सेपरेटली प्रेजेंट है। आप चाहते मुझे क्लोराइड आयन का टेस्ट मिलेगा, क्योंकि क्लोराइड आयन यहाँ सेपरेटली है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड फॉर्म में है। और आप चाहते हैं मैग्नीशियम आयन का सेपरेट टेस्ट मैं करूँ तो आपको मिलेगा। तो ये जिन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है उनका सभी का केमिकल टेस्ट देता है। लेकिन अगर आप यहाँ चाहते हो कि मुझे पोटेशियम का टेस्ट मिलेगा, लेकिन आप चाहते हो कि आयरन का सेपरेट केमिकल टेस्ट कर दूँ मैं, नहीं मिलेगा। साइनाइड आयन का सेपरेट केमिकल टेस्ट करें, नहीं मिलेगा। यहाँ जो टेस्ट मिलेगा वो पूरी एक यूनिट का टेस्ट मिलेगा, हेक्सासाइनोफेरेट का या FeCN6 का। नहीं आया समझ में? ना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, गिव द
chemical test of all component. Give the chemical test of all component. Give the chemical test of all component. During qualitative analysis. During qualitative analysis. बेटा सभी केटायन, एनायन, एसिडिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल का जो केमिकल टेस्ट करते हैं हम लोग, कन्फर्मेशन टेस्ट करते हैं, वो कहाँ करते हैं बेटा? क्वालिटेटिव। उसी पूरी केमिस्ट्री की ब्रांच को क्वालिटेटिव एनालिसिस कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना? ना डज नॉट गिव द केमिकल टेस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। डज नॉट गिव द केमिकल टेस्ट ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ये सभी कंपोनेंट का, लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होगा उसका आप केमिकल टेस्ट कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि ये सेपरेटली फ्री फॉर्म में मिलेगा आपको। लेकिन बेटा साइनाइड आयरन के साथ फ्री नहीं हो सकता। यहां पूरे इस यूनिट का ही टेस्ट मिलेगा, FeCN6 का। हेक्सासाइनोफेरेट आयन कहलाता है। कौन सा आयन है बेटा ये? इनका नाम कैसे लेते हैं आगे पढ़ेंगे, ऐसा नहीं बैठते। क्या आपको बोर लग रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो बोर नहीं लगेगा। अब फिर इंटरेस्ट कहाँ और लेना? स्टूडेंट लाइफ का काम यही है। आ रहा है समझ में ना? तुम बस यही सोचना है कहाँ इंटरेस्ट लूँ यार, और जहाँ लूँगा वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, मज़ा आएगा बस मन को। ध्यान दे। नेक्स्ट चलिए अब बात करूँ बेटा मैं दूसरी। अभी ये डिफरेंस केवल आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा है और बेसिक क्लियर करवाता है। क्वेश्चन तो अपने आप में है ही, लेकिन आपका बेसिक क्लियर होता है। आ रहा है समझ में? अब देखिए बेटा, इन कंपाउंड्स में आपको जो डोमिनेंट बॉन्ड मिलेगा वो आयनिक बॉन्ड मिलेगा। कौन सा बॉन्ड बेटा? और इन कंपाउंड्स में आपको आयनिक बॉन्ड तो मिलेगा, साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो लिखना इन डबल साल्ट मेनली आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट। इन डबल साल्ट मेनली आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट। ये तो अच्छा क्वेश्चन बेटा कई बार आ चुका है, MCQ भी बनाया है इस पॉइंट का ना बेटा। इन कॉम्प्लेक्स साल्ट एज वेल एज आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आल्सो प्रेजेंट। आयनिक के साथ और कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। और जो आयनिक बॉन्ड वाला पार्ट होगा वो ही डिसोसिएट होगा वाटर में डालने पर, लेकिन जो कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड वाला पार्ट होगा वो डिसोसिएट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? एज वेल एज आयनिक कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट। आ रहा है समझ में? ओके, तो क्या पूरी चीज क्लियर हुई? अब एक लास्ट पॉइंट और बड़ा काम का। देखिए बेटा एक मिनट, ये डबल साल्ट में जो पोटेशियम है, क्लोराइड है, पोटेशियम पर +1 चार्ज है, क्लोराइड पे -1 चार्ज है। 1 प्लस है तो 1 आयनिक बॉन्ड, 2 प्लस है तो 2 आयनिक बॉन्ड। ओके, जब कोई एलिमेंट बेटा, जब कोई एटम एक सिंगल टाइप का ही बॉन्ड बनाता है, सिंगल टाइप बोल रहा हूं मैं, क्या? तो जैसे आप डबल साल्ट में पोटेशियम एक आयनिक बॉन्ड ही बना रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी आयनिक बॉन्ड बना रहा है। यहां ये जो कॉम्प्लेक्स आयन है, ये पोटेशियम के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? आयनिक बॉन्ड। आ रहा है समझ में? लेकिन ये जो आयरन है, साइनाइड के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आ रहा है समझ में? मैं एक समझेंगे आप, ऐसे नहीं समझेंगे, समझना बहुत जरूरी है। मैं कोई दूसरा एक साल्ट दे रहा हूं, ये भी दे सकता हूं, कोई दूसरा साल्ट दे रहा हूं। चलिए बेटा, PTNS3 ट्वाइस Cl ट्वाइस, और इधर कर दिया मैंने SO4 2-। अब देखिए इस प्लेटिनम पर, यह प्लेटिनम 2 टाइप के बॉन्ड बनाएगा। व्हाट इज द वैलेंसी? नंबर ऑफ बॉन्ड विच फाउंड बाय एन एलिमेंट। नंबर ऑफ बॉन्ड
विच फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट। अब ध्यान देना बेटा, समझना, क्लोरीन पे कौन सा चार्ज है? माइनस। अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। सल्फेट पे कौन सा चार्ज है? माइनस। तो क्लोरीन कितने हैं बेटा? 2 है, तो इस पर टोटल माइनस कितना हुआ? 2 माइनस। सल्फेट पे रिजल्टेंट चार्ज क्या होता है? 2 माइनस। तो इन दो है ना, आपको मालूम है मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, इनको जो इलेक्ट्रॉन मिले हैं क्लोरीन को 2 माइनस, सल्फेट को 2 माइनस, एक्चुअली दिया किसने? अरे मेटल ही देगा भाई। तो देखो बेटा, प्लेटिनम इस क्लोरीन के साथ ये देखो, प्लेटिनम ये 2 माइनस, ये 2 माइनस, तो इस पर क्या आ गया? बोलो ना। तो प्लेटिनम इस क्लोरीन के साथ और प्लेटिनम इस सल्फेट के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? अरे आयनिक बॉन्ड। अरे केटायन एनायन के बिटवीन हमेशा कौन सा बॉन्ड, चाहे वो बाहर का एनायन हो या अंदर का एनायन हो, मेटल उसके साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगी? आयनिक। लेकिन दूसरी बात सोचो, इस क्लोरीन के साथ इस प्लेटिनम ने और कौन सा बॉन्ड बनाया है? कोऑर्डिनेट। ओके, अरे ये निगेटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके ये निगेटिव क्यों है? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया? रिलीज। तो ये हुआ क्या बेटा? प्लस, और ये क्या हुआ? माइनस। तो प्लस और माइनस के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। लेकिन जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है इनके साथ, अगर वो एनायन है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड रखे, इनको क्या बोले थे बेटा हमने? लिगेंड। अगर वो एनायन है तो मेटल उनके साथ आयनिक बॉन्ड तो बनाएगा, साथ में मतलब 2 टाइप के बॉन्ड बना रहा है। मीन्स यहां मेटल 2 टाइप की वैलेंसी शो करता है। सल्फेट के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? लेकिन वो सल्फेट अंदर होता तो आयनिक के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता। अमोनिया तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके साथ कोई आयनिक बॉन्ड, लेकिन ये इसके साथ यहां कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। नहीं आया समझ में? पक्का? अगर कोई लिगेंड एनायन है, ये लिगेंड से ना बेटा, मैंने बोला था कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक क्या होगी? सेंट्रल मेटल। क्या होगी बेटा? एक। और बाकी जितना भी कचरा होगा वो सब क्या है? लिगेंड। अब लिगेंड न्यूट्रल होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आयनिक बॉन्ड तो बनेगा नहीं, लेकिन एनायनिक होंगे तो ये माइनस और ये प्लस के बिटवीन कौन सा बॉन्ड बना? आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये लिगेंड है, चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, तो ये कौन सा बॉन्ड से और बाइंडेड है? कोऑर्डिनेट। मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल 2 टाइप के बॉन्ड बनाती है, जबकि डबल साल्ट में मेटल केवल एक ही टाइप का बॉन्ड। मीन्स कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। यहाँ 2 टाइप के बॉन्ड बना रही है मेटल। एक कौन सा बॉन्ड? केटायन और एनायन के बिटवीन कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। और जो एनायन लिगेंड के फॉर्म में, उनके साथ और कौन सा बॉन्ड? मुझे 2 टाइप की वैलेंसी शो करती है। 2 टाइप के बॉन्ड बना मीन्स 2 टाइप वैलेंसी शो करना। और डबल साल्ट में मेटल, पोटेशियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल, केवल एक ही टाइप का बॉन्ड बना रही, मीन्स सिंगल टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है। ये डबल टाइप की वैलेंसी शो कर रहा है, यहाँ 2 टाइप के बॉन्ड बना रहा है। एनायन स्पीसीज है तो उनके साथ आयनिक बॉन्ड, और लिगेंड के रूप में तो उनके साथ कोऑर्डिनेट। म्हणजे क्लोरीन तो 2 बॉन्ड से बाइंडेड हो गया है। एक कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। और एक कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। लेकिन जो सल्फेट जो बाहर है वो केवल कौन सा बॉन्ड? क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड अगर ये अंदर होता तो ये आयनिक के साथ और क्या बनाता? कोऑर्डिनेट। नहीं आया समझ में? याद रखना, ठीक है? इसी को पहले जो समझा रहा हूं, इसको वर्नर कॉन्सेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगे पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री। आ रहा है सर में? तो लिखना, इन डबल साल्ट मेटल शो ओनली 1 वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। इन डबल साल्ट मेटल शो ओनली 1 वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। केवल एक ही टाइप का वैलेंसी शो करेगा, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? 1 वैलेंसी या 1 टाइप वैलेंसी या प्राइमरी वैलेंसी बोलते हैं। मीन्स एक ही टाइप का बॉन्ड बनाएगा। और कौन सा बॉन्ड है वो? आयनिक। 1 टाइप वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी। आ रहा है समझ में? ना इन कॉम्प्लेक्स साल्ट सेंट्रल मेटल शो, इन कॉम्प्लेक्स साल्ट सेंट्रल मेटल शो 2 टाइप ऑफ वैलेंसी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब एक प्राइमरी हो तो एक सेकेंडरी। प्राइमरी किसके कारण? आयनिक बॉन्ड के कारण। और सेकेंडरी किसके कारण? कोऑर्डिनेट बॉन्ड के कारण। समझ में आ रहा है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी ड्यू टू आयनिक बॉन्ड एंड सेकेंडरी ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? पक्का? हाँ।
चलिए बेटा, आप थोड़ा यहां बताइए, आ जाइए यहां। ये बेटा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, अरे ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सेंट्रल मेटल है, बाकी सब क्या है, लिगेंड्स है। समझ में आ रहा है? आप देखिए आयरन इसके साथ केवल सेकेंडरी वैलेंसी शो करेगा, क्योंकि कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट। अब ये माइनस है तो इस 1 माइनस का इस पर कौन सा चार्ज आएगा, 1 प्लस आयनिक, और साथ में अंदर है तो लिगेंड भी है, तो और कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। मुझे अमोनिया के साथ केवल प्राइमरी वैलेंस सेकेंडरी वैलेंस शो करेगा, लेकिन क्लोराइड आयन के साथ प्राइमरी और सेकेंड। ये नाइट्राइट आयन है बेटा, तो इसके साथ ये माइनस में, फिर इसके कारण इस पर और एक प्लस और आ जाएगा, तो यहाँ फिर प्लस और माइनस के बिटवीन कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये लिगेंड है, अंदर है ना, तो और कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। वाटर कैसा मॉलिक्यूल बेटा, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इस पर भी कोई चार्ज इसके कारण नहीं आएगा, तो इसके साथ केवल कौन सा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट। मीन्स वाटर और अमोनिया के साथ केवल सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जबकि क्लोराइड आयन और नाइट्राइड आयन के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी मीन्स आयनिक बॉन्ड, और क्योंकि हम नेगेटिव चार्ज है इस पर पॉजिटिव प्लस और माइनस में आयनिक बॉन्ड बन गया। और ये बाहर वाले के साथ केवल आयनिक बॉन्ड मीन्स प्राइमरी वैलेंस शो करेगा, क्योंकि ये जो बाहर हो गया वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर नहीं है, इज नॉट एक्ट एज लिगेंड, ये लिगेंड के फॉर्म में काम नहीं कर रहा। इज दैट क्लियर? ओके। तो बेटा जब आपको डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में डिफरेंस पूछे तो कितने पॉइंट लिखे आपने? काफ़ी है, ज़्यादा जरूरत नहीं है, बेसिक समझ में आ गया। सभी कंपोनेंट का केमिकल टेस्ट दे सकता है कौन? डबल साल्ट। कौन नहीं देगा? डिसॉल्व करने के बाद अपनी आइडेंटिटी का लॉस कर देगा कौन? डबल साल्ट। कौन मेंटेन रखेगा? कॉम्प्लेक्स साल्ट। केवल क्रिस्टलाइज फॉर्म में इसकी आइडेंटिटी मेंटेन रहेगी, ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में भी रहेगा और ये अनडिजॉल्व फॉर्म में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेगा और डिजॉल्व फॉर्म में भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करेगा। समझ में आ रहा है? वो जो कॉम्प्लेक्स आयन है विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, आ रहा है समझ में? तो ये बेटा हम लोगों ने बेसिक चीज़ें पढ़े। अब जब ये क्वेश्चन आपको आता है तो एक दो एग्जाम्पल डबल साल्ट के दे देना और एक दो एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स साल्ट के। एग्जाम्पल लिख देना, चलो अरे मालूम है ना, अरे कॉम्प्लेक्स साल्ट अभी चैप्टर तो पढ़ने दो, अपने मन से हजारों एग्जाम्पल बनाओगे। समझ में आ रहा है? अब हेडिंग डालना बेटा, अगली हेडिंग। तो आप एक्चुअल पढ़ना किसको है भाई? डबल साल्ट के साथ हमने कंपेयर किए अपने कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। चलो एक क्वेश्चन लिखो एमसीक्यू में, पहले क्वेश्चन लिखो फिर चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। द वैल्यू ऑफ आई मीन्स वांट ऑफ फैक्टर, पढ़े थे सॉल्यूशन में। द वैल्यू ऑफ आई या वांट ऑफ फैक्टर वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ क्या बेटा? आई मैक्सिमम फार या मैक्सिमम फार किसके लिए होगी? वैल्यू ऑफ आई मैक्सिमम फार फर्स्ट ऑप्शन है बेटा। ये आपको इसलिए क्वेश्चन कर रहा है कि डिसोसिएट पैटर्न आपको इनडायरेक्टली पूछ रहा है वो। अच्छा बेटा, कैसा साल्ट है? कॉम्प्लेक्स। कैसा साल्ट है? कॉम्प्लेक्स। कैसा साल्ट है? कॉम्प्लेक्स। कैसा साल्ट है? मिक्स्ड। क्रायोलाइट है ये। अरे इसको डिसोसिएट करोगे सोडियम आयन, बस ये बेटा एक मिक्स साल्ट है। और हेक्साफ्लोरेट, ये याद रखना Al
F6 दिस 3 माइनस हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट आयन है ये एक्चुअल हेक्सा फ्लोरो एल्यू। किसके लिए आई की वैल्यू ज्यादा होगी पूछा है। कॉम्प्लेक्स साल्ट है भी Na3Al(F6) या एल्युमिनियम सेंट्रल मेटल है। मैंने बताया था उस दिन, कभी कभी एल्युमिनियम फर्स्ट है कि लिथियम, सेकेंड है कि बेरिलियम या मैग्नीशियम भी कभी कभी क्या बना लेती है बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब आई की वैल्यू पूछा है तो ये टोटल कितने आयनों में डिसोसिएट होगा, 3। 2 पोटेशियम जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है, और ये पूरी एक सिंगल यूनिट है बेटा, क्योंकि ये कंपोनेंट स्पीसीज में डिसोसिएट, क्योंकि यहां कौन सा बॉन्ड है भाई, क्वाड्रीन। ये टोटल कितने आयन देगा, ये टोटल तो आई की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस में क्या हो रहा है, डिसोसिएट। और यही क्वेश्चन आते हैं कि किसके लिए, किस सॉल्यूशन के लिए इनका सॉल्यूशन बनाएगा। फॉर हो सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट इज मैक्सिमम। आपको मालूम है बेटा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आई के क्या है, प्रोपोर्शनल। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आई के क्या है, प्रोपोर्शनल। ऑस्मोटिक प्रेशर आई के क्या है, प्रोपोर्शनल। पढ़े ना, फार्मूला याद है, डेल टी बी इजिकल टू आई इंटू के बी इंटू एम, डेल टी एफ इजिकल टू आई इंटू और पाई इजिकल टू आई सी आर टी। याद है, ये नए फार्मूले बने थे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, ठीक है। एंड पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इजिकल टू आई इंटू एक्स बी। ये क्या बेटा, रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ऐसे 4 ऑप्शन देगा वो, या किसके लिए, किस सॉल्यूशन के लिए वेपर प्रेशर मिनिमम होगा, तो लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल, आई, तो ये इसके लिए मिनिमम वेपर प्रेशर होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम किसके लिए होगा, इसी के लिए होगा, जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। फ्रीजिंग पॉइंट किसके लिए कम होगा, इसी के लिए होगा, क्योंकि ये भी आई के। और ऑस्मोटिक प्रेशर किसके लिए ज्यादा होगा, इसी के लिए होगा, क्योंकि ये भी आई के प्रोपोर्शनल। नहीं आया समझ में। इस सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, इस साल्ट के सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम, वेपर प्रेशर भी मिनिमम, बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम एंड ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम, क्योंकि 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होती है और 2 बढ़ती है, इलिवेट होती है, 2 डिक्रीज होती है। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे क्वेश्चन वहां से भी डालता सॉल्यूशन से। क्लियर है, पक्का। इस पे हम लोगों ने सब चर्चा की है, सॉल्यूशन चैप्टर का वीडियो आप देख सकते हो। नहीं आया समझ में, चलिए थोड़ा सा अपने दिमाग को थोड़ा आराम दो, जरा बना लो जल्दी। बेटा अगली थ्योरी, पीछे थोड़ा बकर कम करेंगे बेटा, मार खाओगे ना। द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स साल्ट, द टिपिकल स्ट्रक्चर किसी भी कॉम्प्लेक्स साल्ट का बेटा टिपिकल स्ट्रक्चर, हेडिंग डालो, साइड हेडिंग, द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ, बोलो, कॉम्प्लेक्स साल्ट। हेडिंग डाले आपने। तो बेटा इसके पहले जब डी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पढ़ा रहा था, वहाँ टिपिकल स्ट्रक्चर बताया था, लेकिन उसको अब थोड़ा डिटेल बताना है। समझ में आ रहा है। वहाँ तो कल उस क्वेश्चन को करने के लिए हमने एक प्राइमरी टिपिकल स्ट्रक्चर्स बताए थे। आ रहा है समझ में। और ये टिपिकल स्ट्रक्चर से ही आपको 5 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, और उनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। और ये टिपिकल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर जितना क्लियर होगा, ये चैप्टर की मजबूत पकड़ होगी उतनी। आ रहा है समझ में। तो बेटा कोई भी कॉम्प्लेक्स साल्ट है वो ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है इन और केमिस्ट्री। ये बेटा आपका स्क्वायर ब्रैकेट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा आप, कोऑर्डिनेशन स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स साल्ट में जैसे मैंने ऐसे लिख दिया K4FeCN6, ठीक है, या मैंने ऐसे लिख दिया NiCO4। ये सब कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। या ऐसे लिख दिया ओके बेटा ध्यान देना, ये 3 टाइप के कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। कॉम्प्लेक्स साल्ट आर 3 टाइप। यह है बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स
केटायन क्या है? सिंपल। और कॉम्प्लेक्स आयन क्या हुआ फिर? एनायन फॉर्म में। यहां एनायन क्या है? सिंपल। और कॉम्प्लेक्स क्या हुआ फिर? केटायन फॉर्म में। ये 2- होगा क्लोरीन पे, तो यहाँ क्या आ गया बेटा? 2+। अच्छे समझना, कई बार कई लोगों को चार्ज ही अपीयर करते नहीं आते। इस क्लोरीन का रहे 2-, तो इस पर 2+। 4 पोटेशियम है तो 4+, तो ये 4-। अब इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं है भाई, पहले केटायन लिखते हैं बाद में एनायन। ये केवल स्क्वायर ब्रैकेट वाली इंटिटीज लिखी बस यहां। इसका मतलब ये न्यूट्रल हुआ। क्या हुआ बेटा? तो कॉम्प्लेक्स जो साल्ट है दे आर 3 टाइप, या कॉम्प्लेक्स आयन वाले जो साल्ट है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। केटाइनिक, ये है एनाइनिक कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे केटाइनिक कॉम्प्लेक्स, इसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। आ रहा है समझ में? कुछ भी नहीं लगाया मैंने यहाँ आगे ना। तो इस पर अब इस पूरी स्क्वायर ब्रैकेट, इस पूरी यूनिट पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। तो ये कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ बेटा? न्यूट्रल। ये कैसे कॉम्प्लेक्स हुआ? केटाइनिकल। ठीक है, आगे समझ में? ओके, तो पहला क्वेश्चन लिखो यार, इस हेडिंग से रिलेटेड पहला क्वेश्चन, डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। बेसिक चीजों पर चलो। और इस चैप्टर में हाई फाई तो इतना है कि आप 2 महीने इस चैप्टर को पढ़, समझ में आ रहा है? जब जाते हैं डिटेल में आइसोमेरिज्म में, किसमें बेटा? इस कंपाउंड में आइसोमेरिज्म में, आयनिक साल्ट में आइसोमेरिज्म में, डबल साल्ट में आइसोमेरिज्म। अरे लिख दिया यार, उस डिफरेंस में लिख दिया बेटा इस पॉइंट को। जाओ डिफरेंस में लिख दो बोला इस पॉइंट को। अच्छा याद आ गया। डबल साल्ट या सिंपल साल्ट या मिक्स्ड साल्ट डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। डबल साल्ट आइसोमेरिज्म में शो, बहुत ही प्यारा बेसिक डिफरेंस है ये भी। डबल साल्ट नॉट शो क्या बेटा? आइसोमेरिज्म। हाँ, वो आइसोमॉर्फिक होते हैं। जैसे बहुत से, 1 मिनट, फर्स्ट ए के सभी हेलाइड, फर्स्ट ए के सभी हेलाइड NaCl टाइप का स्ट्रक्चर शो करते, लिखवाया हूं, एक्सेप्ट सीजियम क्लोराइड। याद है? तो वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाता दिस फिनोमेना। क्या बेटा? एक जैसा कैरेक्टर। जो कैरेक्टर लिथियम क्लोराइड का होगा वही सोडियम क्लोराइड का होगा, वही पोटेशियम क्लोराइड का होगा, वही पोटेशियम क्लोराइड का होगा, वही पोटेशियम ब्रोमाइड का होगा। नहीं आया समझ में? तो जो आयनिक साल्ट है वो आइसोमॉर्फिक कैरेक्टर शो करते हैं, आइसोमेरिक कैरेक्टर शो। क्योंकि कारण कौन बताएगा? आयनिक बॉन्ड कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, नॉन ओवरलैपिंग से बनता है। जहां डायरेक्शनल बॉन्ड आएगा वहां आइसोमेरिज्म आएगी। और यहां ये कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। कौन सा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट। तो जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? डायरेक्शनल। जिन मॉलिक्यूल के अंदर, जिन मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, वही आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं, बिकॉज कोऑर्डिनेट एंड कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल। और जहां केवल आयनिक बॉन्ड हो, दे आर डजंट शो आइसोमेरिज्म। वहां लिख देना कि कॉम्प्लेक्स साल्ट शो आइसोमेरिज्म। डबल साल्ट आइसोमेरिज्म शो नहीं का। हर थ्योरी को क्लियर करो खुद में। कॉम्प्लेक्स साल्ट किसको शो करता है बेटा? इसके पहले आइसोमेरिज्म कहां पढ़े हो आपने? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अरे बेजा पढ़े हम लोगों ने इलेवंथ में। क्यों शो करता है? क्योंकि कैसे मॉलिक्यूल है वो? कोवेलेंट। जहां कोवेलेंट बॉन्ड हो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वही चांसेस है आइसोमेरिज्म के। हाँ, तो बेटा क्या लिखे थे क्वेश्चन? नहीं बेटा, based on the charge on complex ion, based on the charge on complex ion, based on the charge on complex ion, ठीक है बेटा, दे आर फॉलोइंग टाइप। प्राइमरी नॉलेज ले रहे हैं और आप जो लिखोगे वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये देखो बेटा, देखो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स? सीधे कुछ नहीं लिखना है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है? एनायन फॉर्म।
और केटायन कैसा है, सिंपल। इसे क्या बोलेंगे, केटायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला एरिया है उस पर चार्ज क्या है, 2+, यही तो कॉम्प्लेक्स एरिया है ना। कॉम्प्लेक्स मीन्स, अरे कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसा कोई पार्ट उस साल्ट का विच फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी स्पीसीज। आ रहा है समझ में, ये यूनाइट है, ये सिंगल है पूरा, इसको आप डिसोसिएट, ये अपनी आइडेंटिटी को हमेशा मेंटेन रखेगा। तो ये हुआ बेटा कौन सा, केटायनिक कॉम्प्लेक्स। केवल एग्जांपल दो, कोई डेफिनेशन नहीं लिखना है, एग्जांपल लिख दो। चलो एक ठू केटायनिक, सॉरी एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एग्जांपल देना बेटा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इसी तरह एग्जांपल लिख दो, ऐसे हजारों हो सकते हैं ना। ओके, ये हुआ एनायनिक कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसमें कॉम्प्लेक्स आयन पे कौन सा चार्ज है बेटा, नेगेटिव, इसलिए एनायनिक कॉम्प्लेक्स हुआ। इस पे कॉम्प्लेक्स आयन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, लिखना केटायनिक कॉम्प्लेक्स। सीधे एग्जांपल लिखो बस, कोई डेफिनेशन नहीं। समझ में आ रहा है? नंबर 3 न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बेटा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कोई एनायन या केटायन नहीं है, तो इस पे कोई चार्ज अपीयर, बोलिएगा, इस पे कोई चार्ज अपीयर नहीं होगा। ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स NiCO4 है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है ये। क्लियर हो गया? क्लियर है? और एक कॉम्प्लेक्स ऐसा भी होता है जो केटायनिक भी होता है। 4th लिख देना, बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स, बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बोथ केटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जो पहले लिखा है इस पे N+ चार्ज, जो बाद में लिखा है उस पे N-। तो यहाँ केटायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में और एनायन भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। ओके, हो गया, क्लियर हो गया? चलो, आज तो बेटा पूरा इंट्रोडक्शन ही है, लेकिन इंट्रोडक्शन में बहुत क्वेश्चन है आपके पास आगे। हाँ, तो बेटा टिपिकल स्ट्रक्चर अब देख लेते हैं। तो बेटा ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसी के अंदर कॉम्प्लेक्स स्पीसीज को लिखा जाता है। किसको बेटा? इसी के अंदर लिखा जाता है। तो यहां बेटा एक मेटल कंपलसरी होगी, बाकी सब अदर स्पीसीज XYZ इज लिगेंड्स। आ रहा है बेटा समझ में? ये जो लिगेंड है, याद रखिएगा सब लोग जिनको IIT JEE मेडिकल देना है, अगर जिस बंदे को यहां लिगेंड की पकड़ आ गई, वो पूरा चैप्टर खेल लेगा। किसकी पकड़ बेटा? क्योंकि हर थ्योरी, हर कैरेक्टर केवल लिगेंड डिसाइड करता है। आ रहा है समझ में? और लिगेंड पे न्यूमरस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। किलेटिंग लिगेंड क्या है, बाइडेंट लिगेंड क्या है, पॉलीडेंट लिगेंड क्या है, एनायनिक लिगेंड क्या है, केटायनिक लिगेंड क्या है, न्यूट्रल लिगेंड क्या है। समझ में आ रहा है? और बताऊं फ्लेक्सीडेंट लिगेंड क्या है, एम्बिडेंट लिगेंड क्या है। बड़ा पागल करेगा लिगेंड में। और लिगेंड ने जिसे पकड़ लिया उसको आइसोमेरिज्म बनेगी, जिसने लिगेंड को पकड़ लिया उसको हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, जिसने लिगेंड को पकड़ लिया उसी को यहाँ स्ट्रक्चर, शेप और ज्योमेट्री बनेगी। तो किसको पकड़ना है बेटा? लिगेंड। आ रहा है समझ में? ध्यान देना। तो बेटा XYZ दे आर, बोलिए, लिगेंड्स है। और लिगेंड ऐसी स्पीसीज है, स्पीसीज का मतलब वो एनायन हो सकता है, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं। XYZ एनायन हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो सकते हैं, सम टाइम कभी कभी केटायन होते हैं, लेकिन केटायन रेयर होते हैं। XYZ का नेचर या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा या एनायन हुआ नेगेटिवली चार्ज, केटायन रेयर। क्योंकि इनको क्या डोनेट करना है, बोलना। अब जिन पे पॉजिटिव चार्ज है वो लोन पर डोनेट करने में कंजूसी दिखाएगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे मान लो ये NO+ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे क्या है बेटा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कर दिया है, ये उतने इंटरेस्ट के साथ लोन पर नहीं देगा। किसको? मेटल को। आ रहा है समझ में? तो बेटा मैं यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ किसका, तो ये क्या हुआ बेटा? लिगेंड्स।
पता है ना आपको? एक बार ये क्या बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। एक बार फिर से इस चैप्टर की शुरुआत। अब देखिए बेटा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर यहां कौन से बॉन्ड है बेटा? ये कोऑर्डिनेट। ओके, अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर मैंने अगर यहां बी रख दिया तो बी क्या है? एनायन है, क्योंकि साल्ट में जो सबसे पहले पोजीशन दी जाती है वो केटायन। मैंने बी रख दिया तो क्या है बेटा? एनायन। यदि मैंने यहाँ ए रख दिया तो ये क्या है? केटायन। तो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? एनायन। अगर मैंने यहाँ बी रख दिया तो फिर पूरा कॉम्प्लेक्स क्या हुआ? केटायन। क्योंकि बी क्या है बेटा? एनायन। तो बी पर एन माइनस चार्ज है, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा? एन प्लस। तो ये बी जिम्मेदार है, बी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ चार्ज ऑन कॉम्प्लेक्स। तो इसलिए बेटा मैं इसे बोलूंगा आयोनाइजेशन जोन या स्फीयर स्पीसीज। ये बी को क्या बोलूंगा मैं? क्योंकि इस पर चार्ज लाने के लिए, इसको आयोनाइज्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? बी। या अगर मैं यहां ए रख दूंगा तो इससे भी क्या बोलूंगा? आयोनाइजेशन जोन, बिकॉज दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपीयरेंस ऑफ। समझ में आ रहा है? किस पर? ऑन कॉम्प्लेक्स आयन। तो इससे क्या बोलूंगा बेटा? आयोनाइजेशन जोन स्पीसीज। वो कैटायन हो सकता है या वो एनायन। बाद में रखा है तो एनायन होगा, और पहले रखा है तो वो कैटायन। आ गया समझ में? और इसी के कारण ये आयोनाइज्ड होता है कौन? कॉम्प्लेक्स। हेंस का ये कोऑर्डिनेट्स पर ये क्या होगा बेटा? लिगेंड। ओके, ये हुआ बेटा सेंट्रल मेटल। क्या बेटा? अब ये जो सेंट्रल मेटल है वो एटम फॉर्म में भी हो सकती है, या और मेटल पे हमेशा अगर आयन आएगा, चार्ज आएगा तो कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अरे मेटल नेवर नेगेटिव। तो बेटा सेंट्रल मेटल एटम भी हो सकता है या आयन। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, NiCO4। ध्यान दे बच्चे, है Ni एक कॉम्प्लेक्स है। अब जो बेटा जो कार्बन मोनोऑक्साइड है न्यूट्रल है, न्यूट्रल है। या यहाँ मैंने वाटर लिख दिया, चले H2O4 कैसा है बेटा? न्यूट्रल है। तो अब यहाँ जो निकल है, निकल पे कोई चार्ज आएगा क्या? अरे आएगा क्या? अरे आएगा क्या? तो निकल भी न्यूट्रल ही रहेगा एटम फॉर्म में। लेकिन यहां मैंने Cl2 डाल दिया बाबा, तो इस 2 माइनस का इस पर अब, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मेटल ही देगा। मेटल के पास ये है इलेक्ट्रॉन देने का ऑप्शन। तो याद रखना बेटा, जो सेंट्रल मेटल है वो एटम फॉर्म में भी हो सकती है और आयन, मीन्स न्यूट्रल एटम हो सकता है या आयन। ओके, ये कौन से बॉन्ड है बेटा? हाँ, ये मेटल पे जो चार्ज क्या होगा? N प्लस। N प्लस होगा तो क्या होगा? या चार्ज क्या हो सकता है? तो क्या हुआ? अगर चार्ज क्या हुआ बेटा? N प्लस, तो इसे बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। क्या बेटा? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव स्पीशीज साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा? आयनिक। आयनिक बॉन्ड बनता है तो प्राइमरी वैलेंसी। तो क्या बोलेंगे बेटा इसको? प्राइमरी वैलेंसी। और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं बेटा, ये क्या है? सेकेंडरी। कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस फिगर में बता रहा हूं? 3। तो ये क्या हुआ बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी। कोई दिक्कत? ओके, ये अगर 2 प्लस है तो 2 आयनिक बॉन्ड। अरे किसी 2 प्लस है तो 2 माइनस कहीं ना कहीं तो हो गए। 1 + 1 माइनस 1 मोल आयनिक बॉन्ड, 2 + 2 माइनस 2 मोल आयनिक बॉन्ड, या 3 प्लस चार्ज है तो 3 मोल आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड मीन्स प्राइमरी वैलेंसी, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स सेकेंडरी वैलेंसी। आ रहा है समझ में? ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी स्पीसीज रखी है उसका नाम क्या बेटा? आयोनाइजेशन जोन स्पीसीज। अब इन सब पे 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। डिस्क्राइब, डिफाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, डिफाइन आयोनाइजेशन जोन स्पीसीज, डिफाइन सेंट्रल मेटल। ये कौन है बेटा? सेंट्रल मेटल। या डिफाइन लिगेंड। और लिगेंड पढ़ना भी पूरा चैप्टर। समझ में आ रहा है? इसको छाप लो, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे फिर।